मेरी फर्स्ट फीमेल की डिलीवरी थी स्टेला, जिसके नाम से ये चैनल है जोजो और स्टेला। तो फर्स्ट फीमेल की डिलीवरी थी। मैंने पहले की अपने वीडियो में बताया है कि जहाँ पे हम लोग रहते हैं वहाँ पे कोई भी वेटनरी डॉक्टर नहीं है। तो बहुत मुश्किल है, मतलब कोई भी अगर आपको कोई इमरजेंसी या कोई प्रॉब्लम वेट से रिलेटेड होती है तो बहुत मुश्किल है। यहाँ पे आसपास कोई भी वेटनरी डॉक्टर नहीं है। तो बस स्टेला हमारी बच्चे देने वाली थी। यूट्यूब से आधा अधूरा नॉलेज जितना भी मिल पाया, हमने सोचा हम वो लेके हम डिलीवरी करवा देंगे। यूट्यूब से हमें इतना पता चल गया था कि मतलब 55 से 65 दिन के अंदर, मतलब एग्जैक्ट बोलूँ तो 58 टू 62 डेज के अंदर जो फीमेल है वो डिलीवरी कर देती है। तो इतना तो हमें नॉलेज हो गया था। लेकिन जैसे जैसे स्टेला की डिलीवरी के टाइम नज़दीक आ रहा था तो हमें ऐसा लग रहा था कि पता नहीं, हमने कभी डिलीवरी कराई नहीं है, कैसे होगी क्या होगी, मतलब टेंशन बढ़ती जा रही थी हम लोगों को स्टेला के लिए। जिनको डॉग्स पसंद नहीं है उनको, कई बार लोग ऐसा बोलते हैं कुत्ते ही तो हैं, इतनी क्या टेंशन लेना। लेकिन जब आप घर में किसी पेट को रखते हैं ना, तो वो कुत्ता हो चाहे घोड़ा हो चाहे गाय हो, वो पार्ट ऑफ फैमिली बन जाती है। तो हमारी जो इमोशंस फीलिंग्स उतनी ही उनके साथ अटैच हो जाती हैं जितनी हमारी फैमिली मेंबर्स के साथ हो जाती है। तो जब 55 56 डेज हो गए तो जो मेरी फीमेल जो स्टेला का वेट मान लो अगर 10 kg था, तो वो डबल हो गया था, मतलब 20 kg की हो गई होगी लगभग। तो जैसे ही उसका डिलीवरी का टाइम नज़दीक आया तो हमने एक दो लोगों को पूछा, कोशिश की कि भाई जिसको नॉलेज है कि वो उस एट द टाइम ऑफ डिलीवरी अगर वो हमारी हेल्प कर दे तो एक को पूछा तो एक ने बोला कि जितने भी बच्चे होंगे उसमें से एक पेयर मैं ले जाऊंगा, मुझे नॉलेज है, मैं डिलीवरी करवा दूंगा आपकी फीमेल की, लेकिन मेरे को आप उसमें से एक पेयर दे देना, एक मेल फीमेल दे देना। तो हमें ऐसा था कि अगर मान लो 3 4 बच्चे दिए तो दो तो वही ले जाएगा। तो फिर हमने सोचा कि चलो छोड़ो, फिर हमने एक को और पूछा तो उसने बोला ठीक है एक पप्पी दे देना मुझे, जो भी उसमें से मेरे को अच्छा लगेगा वो एक दे देना। तो चलो हमने उसका नंबर रख लिया, हमने बोला ठीक है जब डिलीवरी अगर करवा देगा तो हम इसको एक बच्चा दे देंगे। एक से पूछा तो बोलना 1000 2 हजार रुपये दे देना, मैं आ जाऊंगा। एक मेरे पड़ोस में था, उसको भी काफ़ी नॉलेज थी तो उससे भी हम कांटेक्ट में थे। ठीक है 58 डेज हो गया, टाइम मतलब बिल्कुल नज़दीक आ गया, तो हमने देखा कि उस दिन इलेक्ट्रिशियन आया था हमारे घर में। 59 डेज हो गया था स्टेला को। 59 डेज बाद क्या हुआ कि इलेक्ट्रिशियन आके जैसे ही गया तो स्टेला को, जैसे वो होली में एक बैलून होता है ना, पानी वाला बैलून हो छोटा, स्टेला के जो फीमेल पार्ट होता है वहां से वो बैलून जैसा निकला। जैसे ही हमें ये तो आइडिया हो गया था कि इसको पप्पी होने वाला है, तो जैसे ही वो एक बैलून जैसा निकला, तो मैं और मेरी वाइफ हम लोग घबरा गए कि मतलब अभी इसको ये बैलून जैसा निकला, अब हम उसी को बच्चा समझ रहे थे कि अब बच्चा हो जाएगा। फिर हमने वो जो एक ने जो बोला था 1000 2 हजार दे देना, कांटेक्ट करना मेरे को, तो मैंने उसको कॉल किया तो वो कहीं थोड़ी सी दूर पे था। तो उसने बोला ठीक है मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। उसके बाद स्टेला चुपचाप बैठी थी एक कॉर्नर में जाके, और हम लोग सोच रहे थे वो जल्दी से आ जाए जल्दी से आ जाए जल्दी से आ जाए, लेकिन वो आया नहीं। जब तक क्या है कि एक बच्चा स्टेला ने दे दिया था। तो वो बच्चा हमने यूट्यूब पे देख लिया था कि कैसे पैकेट साफ करना है, थोड़ा बहुत जो भी आइडिया था हमने देख लिया था। वो बच्चा हमने साफ सुफ करके रख दिया। जब तक वो बंदा आ गया, दूसरा बंदा जो जब वो दूसरा पप्पी होने वाला था तो जस्ट उस पप्पी के 2 हाथ निकले थे, या शायद माथा, मतलब अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, मतलब थोड़ा सा वो पप्पी निकला था। तो उस बंदे ने क्या किया कि वो जिस बंदे को हमने बुलाया था उस बंदे ने उस पप्पी को पूरा खींच दिया, मतलब फोर्सफुली। वो खींचने की वजह से क्या हुआ कि थोड़ी देर बाद ना उस बच्चे की डेथ हो गई। तो जब उस बच्चे की डेथ हो गई तो अब मेरे को ये तो आइडिया लग गया था कि इसने मेरे पप्पी को खींच दिया, इसकी वजह से शायद ये प्रॉब्लम हुई है। मेरे को ये तो समझ आ गया था कि उसने जो मेरा पप्पी खींचा है उसकी वजह से मेरे बच्चे की डेथ हो गई है। लेकिन अब उस समय मैं उसको घर पे बुला के मैं कुछ कर नहीं सकता था।
उसके बाद जब वो बच्चे की डेथ हो गई तो बोल रहा है कि फीमेल ना बहुत ज़्यादा टाइम ले रही है बच्चा देने में, इसलिए उसको ग्लूकोज चढ़ाना पड़ेगा। फिर उसने उस फीमेल का क्या किया, टांग वगैरह बांध के बड़ी मुश्किल से उसने जैसे तैसे उसको ग्लूकोज चढ़ाया, जिसकी वजह से जो स्टेला थी बहुत घबरा गई। और इतने में मैंने एक पड़ोस के लड़के को भी बुला लिया था। मतलब इतना लोगों को बुलाने का मेरा ये था कि जो मेरी फीमेल थी बहुत आराम से डिलीवरी कर दे, लेकिन ये चीज़ मैंने गलत किया था। जितने ज़्यादा लोग घर में और अननोन पर्सन जिसको हमारी फीमेल डॉग नहीं जानती है अगर उसके आसपास रहेगी तो वो घबराएगी और जो डिलीवरी है और परेशानी होगी। उसने क्या किया, ग्लूकोज चढ़ाया, उसके पैर वैर बांध दिए। एक बच्चा जब वो नहीं आया था तो वो बच्चा हमने एकदम नॉर्मल अपने हिसाब से, हमारा बच्चा ठीक ठाक था, लेकिन जब वो आया तो उसने जैसे ही थोड़ा सा बच्चे का माथा दिखाई दिया था या पैर दिखाई दिया था मुझे याद नहीं है, उसने पूरा बच्चे को खींच दिया, जिसकी वजह से वो बच्चा थोड़ी देर में मर गया। तीसरा ग्लूकोज चढ़ा के वो बोल रहा है कि मैं अभी टाइम लगेगा, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। वो घूमने चला गया बंदा। जब तक वो घूमने चला गया, जब तक मेरा तीसरा और चौथा बच्चा हो गया, तो हमने उसको क्लीन विलीन करके हमने रख दिया। अब जैसे ही डिलीवरी हो गई तो जो मैंने बताया, जो पड़ोस से मैंने एक लड़के को बुलाया था, वो बोल रहा है कि गुड़ का पानी पिला दो इसको, गुड़ का पानी पिलाना इसके लिए बहुत हेल्दी होता है। एक ने बोला कि अब बच्चे वगैरह हो गए हैं मदर के दूध के साथ इसको सेरेलैक वगैरह भी देना स्टार्ट कर देना। मतलब ये सब जो चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ ना कि अगर किसी की फीमेल बच्चा देने वाली है तो मेरा ये वीडियो आपके बहुत काम का हो सकता है कि मतलब जो गलती हमने की या जो हमारे साथ हुआ वो दोबारा किसी के साथ ना हो। देखो मेरे उस स्टेला के बच्चे के बाद मैंने 3-4 फीमेल मेरे घर में डिलीवरी दी है, और मैंने, मेरी वाइफ ने, मेरे बच्चों ने, हम चारों ने बहुत आराम से सब बच्चों को 100% लाइव हमने रखा है अपने बच्चों को। तो जो पहली बार हमने सीखा, तो हर इंसान जब पहली बार कोई काम करता है ना तो उसको थोड़ा टाइम लगता ही है। यूट्यूब पे हम देखते तो हैं, लेकिन जब तक हम एक बार वो चीज़ प्रैक्टिकल ना करें, जब तक हम लोग को वो चीज़ ठीक से समझ नहीं आती है। तो अगर किसी भी भाई लोग हैं, किसी का भी, जैसे एक तो घबराना नहीं है, आपके जो आसपास जो वेट अगर है तो किसी एक अच्छे वेट का नंबर रखिए। अगर मान लीजिए जैसे मेरे साथ मजबूरी है, मेरे आसपास कोई वेट नहीं है, तो हम लोग तो बस भगवान के भरोसे ही रहते हैं और जो होता है ठीक ठाक हो जाता है। अभी तक तो ऐसा ही चल रहा है। बाकी किसी में मतलब मेरा नंबर अवेलेबल है मेरे चैनल पे, अगर किसी भाई को भी किसी भी तरह की अगर ज़रूरत है, कोई हेल्प है, तो हम आपको वीडियो कॉल पे भी हेल्प कर देंगे। मैं नहीं हूँ घर पे, मेरी वाइफ कर देगी। मेरी वाइफ नहीं है, मेरी बेटी बता देगी। मेरी बेटी नहीं, मेरा बेटा, हम चारों मतलब अपने घर में ही डिलीवरी मतलब फीमेल को करवा के हम लोग इतने एक्सपर्ट हो गए हैं कि हम लोग किसी को एडवाइस तो कर ही सकते हैं। बाकी जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, वो जो लाइन है बहुत अच्छी लाइन्स है। जिसको ईश्वर ने जीवन दे दिया ना, उससे कोई ले नहीं सकता। तो इसलिए बिल्कुल उस समय घबराना नहीं है जब फीमेल फर्स्ट टाइम दे रही है। अगर कोई भी डाउट है, कुछ नहीं समझ आ रहा, आप मेरे नंबर पे कॉल करो, हो सकता है मैं वीडियो कॉल करके आपको हेल्प कर दूं। मतलब मेरा मेन मोटो है कि मतलब किसी भी तरीके से कोई भी इंसान है, अगर वो उसकी फीमेल डिलीवरी दे रही है और उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है, कोई कन्फ्यूज़न है, तो फिर आप मेरे को कांटेक्ट कीजिए, ज़रूर हम कुछ ना कुछ आपको गाइड करेंगे। थैंक यू।